नमस्ते, राधे राधे। आप सबको मेरा बहुत प्रणाम, बहुत प्रेम। साथियों, कर्म प्रवाह पेज पर जो कि डॉक्टर सत्यम भास्कर दिल्ली से बना रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं और सोसाइटी को जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपनी तरफ से उस सोसाइटी को बेहतर देने का प्रयास कर रहे हैं, उन सबको एक जगह लाकर हम सबके लिए अच्छी कोशिश है उनकी। मुझे भी आज उन्होंने जोड़ा है और एक सब्जेक्ट दिया है जिस पर मैं आप सबसे बात कर सकूं। वो है कोरोना के इस पीड़ित समय में, जो कि महामारी है, वैश्विक महाबंदी है, लॉकडाउन है और सारे वर्ल्ड में एक जैसी हालत है। सोशल बिहेविंग पे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो सोशल बिहेविंग आप सब जानते हैं, जिस समाज में हम रह रहे हैं, यहाँ इंसान हैं, प्रकृति है, जानवर है, सभी भाई बंधु हैं हम लोग और ये सब समाज का हिस्सा है। सिर्फ इंसान समाज नहीं होता है। कोरोना वायरस इस वक्त हम सभी को सामाजिक दूरी बनाने का संकल्प बना के चलना है। व्यक्तिगत स्वच्छता और सामाजिक दूरी बना के रहनी है। भारत में सोशल डिस्टेंसिंग यानी स्वयं को औरों से काट कर लेना अवधारणा बहुत ही मुश्किल समय है और ऐसी अवधारणा रही नहीं है। बीमार की सेवा के लिए, मदद के लिए हम सबसे पहले जाते हैं, लेकिन इस आदत को फ़िलहाल व्यवहार में बदलना होगा और मेल जोल से बचने का संयम अपनाना होगा। सोशल बिहेविंग में मेरा आप सबसे सिर्फ ये निवेदन है कि हम कुछ इतिहास की ऐसी आपदाएं जो आई है उनको कोरिलेट करके समझें। ज़रूरी ये है कि जो सामाजिक दूरी का महत्व हम किताबों से या अपनों से समझ रहे वो नहीं है। यहाँ सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग, इसका मतलब ये है कि यदि आप संक्रमण के वाहक बन रहे हैं या आप संक्रमण को इधर से उधर पहुँचा रहे हैं, ये बहुत हानिकारक है पूरी प्रकृति के लिए, हमारे मानव समाज के लिए, हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान डालूंगी मैं। कोविड-19 एक अलग लेकिन घातक बीमारी तो है ही, इसलिए सजगता, सतर्कता, सावधानी से बचाव करना होगा। सार्वजनिक स्थल पर आपको इकट्ठा नहीं होना है, थूकना नहीं है, आपको बहुत ही ज़रूरी यात्राएं करनी है, अनावश्यक यात्राएं नहीं करनी है और ना ही घर से निकलना है। सुरक्षित दूरी बना के चलना है। मेरा एक सजेशन सबसे स्टार्टिंग में बात में ये रहेगा कि मैंने भी इस लॉकडाउन में बहुत कुछ देखा जो मेरी भी सोच के बाहर की बात थी। हम लोग राजनीतिक व्यवहार पे ना आके या हम लोग किसी सामाजिक जाति पंथ को थोड़ा साइड में रखकर बात करें, तो इतिहास के अतीत का अवलोकन करके अतीत के उदाहरणों से हम वर्तमान को शिक्षित कर सकते हैं और भविष्य का मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। इस महाबंदी के कारण दुनिया को सामाजिक दूरी बनाना और खुद को अलग रहने की कला सीख लेनी है। गैर जरूरी और निरर्थक सार्वजनिक जीवन ही, वापस सुनिएगा, गैर जरूरी और निरर्थक सार्वजनिक जीवन ही कोविड-19 को संक्रमण के भय का संकट है। इस समय तो हमें लॉकडाउन में इतना अच्छा मौका मिला है कि हम अपने मिलने वाले, अपने परिवार, अपने बच्चे, भाई बहन, यार दोस्तों की उन आदतों से भी वाकिफ़ हो जो शायद बिज़ी शेड्यूल में, वर्किंग लाइफ पैटर्न पे नहीं समय दे पा रहे थे या समझने की और कोशिश नहीं कर रहे थे। काफ़ी लोगों को उम्मीदें होती हैं। अभी तो हमने ये सीखा है कि भूख से लड़ रहा था, जिसे हम प्रवासी मजदूर कह रहे थे, या वैसे जो रिहाड़ी पर काम करते हैं, दिहाड़ी पर काम करते हैं या निम्न मध्यम परिवार हैं, सरकार ने अपनी योजनाएं की है, बहुत बेहतर प्रयास रहे हैं। पुलिस ने जिम्मेदारी ली है, प्रशासनिक अधिकारियों ने भी कर्तव्य निभाया है, लेकिन तारीफ इन लोगों की होनी चाहिए जिन्हें हम कोरोना वॉरियर्स कह रहे हैं, लाइक डॉक्टर, नर्सेज हैं, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं और कुछ राजनीतिक व्यक्तित्व भी है और कुछ ऐसे रियल हीरोज़ जो हर समय जनता की सेवा के लिए हाजिर रहे हैं। भोजन का काम हो, जानवरों के लिए खाने पानी की व्यवस्था करनी रही हो, किसी की दवाई पहुंचानी हो, किसी बुजुर्ग की सेवा में लगना हो, मैनी थॉट्स। आपको इस कोरोना के टाइम पे सोशल बिहेविंग
जनरल मीनिंग से आप सब समझ रहे हैं, लेकिन आपको नेगेटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव बिहेव से बचना सबसे पहला रूल होना चाहिए। इसमें हमारे फेक फॉरवर्ड मैसेजेस, हमारे गलत तथ्य जिनकी कोई प्रामाणिकता नहीं है, इन सब चीज़ों को हमें पब्लिक में फॉरवर्ड करने से बचना है, क्योंकि काफ़ी लोग आपसे उम्मीद रखते हैं कि आपको ज़्यादा पता है या आप ज़्यादा करते हैं और आप ज़्यादा जानते हैं, और वो वैसे के वैसे उस बात को एक्सेप्ट करके अपने सर्कुलेट कर लेते हैं। जिससे होता क्या है, जिन लोगों को जानकारी भी नहीं थी, उन्होंने जानने की कोशिश भी नहीं करी, तो उनका भरोसा टूटता है। कोविड-19 जो है वो बीमारी है, हम एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को, महामारी है, और संक्रमण जिसे हम आम भाषा में छूना कहते हैं, बहुत जल्दी फैला है, और इसके बारे में जितने अनुमान लगाए गए थे ये उससे बेहतर बुरा साबित हुआ है। मुझे ये कहना अच्छा नहीं लग रहा कि इतनी प्रगति होने के बाद हम प्रकृति से हार रहे हैं, लेकिन इंसानियत और धर्म और आपके संस्कार आपको हमेशा हर जगह जिताएंगे, और विकट समय में सिर्फ धैर्य और आपका विवेक आपको बुद्धि और सजगता देता है, समझदारी देता है, और इन सबसे बेहतर है आपकी दया, करुणा, सहयोग की भावना। अपने से दूर हुए लोगों को खुद को जानने का अवसर है ये। अपने पारिवारिक सदस्यों को समझने, उनकी आदतों को जाने, आप खुद की प्रतिभा निखारने का बेहतरीन अवसर है, क्योंकि आपको पब्लिकली एक टाइम दिया गया है जिसमें आपके साथ कोई बैंकिंग प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई वर्किंग प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई घरों का बर्डन नहीं है, या कोई नैतिक सामाजिक जिम्मेदारियां चलाकर नहीं दी गई है। ये आप अपने से कर रहे हैं, और यही आपका इंसानियत होना बता रहा है। मुश्किल दिनों में दुनिया इस बदलाव को अपने अपने हिसाब से अलग तरह से देख रही है। आज भारत और पश्चिम के लोगों को भी सामाजिक दूरी को समझने में भावनात्मक तकलीफ़ें हुई है। जब वैश्विक महाबंदी, जिसे हम लॉकडाउन कहते हैं, घोषणा हो रही थी ना, तब पश्चिम में तो छुट्टियां हो रही थी, पार्टियां हो रही थी, वहाँ पे सार्वजनिक आयोजन हो रहे थे, क्योंकि उन्हें आदत नहीं थी इतना पर्सनल होकर रहने की। लेकिन वहीं पर पूरब में जब ये घोषणाएं होने लगी, तो रोजी रोटी छीनने के लिए मजदूर, परिवार, घर लौटने की कठिनाई झेल रहे थे यही लोग। समझने की बातें, सब देश काल परिस्थितियों में सबके विचार, सबके हालात अलग होते हैं, तो वहाँ उन्हीं के अकॉर्डिंग निर्णय होने चाहिए। कोरोना लॉकडाउन के कारण लोगों को घर में रहना और सामाजिक दूरी बनाना बहुत नई सी बात लग रही है। अभी तक ये संक्रमण मानवीय संकट रहा है और बन भी गया है, भविष्य में ध्यान रखना है आपको, लेकिन मानवता ज़रूर इससे अपने समय से प्रयास करके विकट समय से ज़रूर निकलेगी, और दुनिया ज़रूर जिएगी। ज़िंदगी जिंदाबाद। आपकी सजगता होनी चाहिए, आपका सहयोग होना चाहिए। और मैं लॉकडाउन में अपने घर जयपुर से, राजस्थान से बात कर रही हूँ, और अच्छा लगा मुझे, क्योंकि बहुत सी बातें हैं जो मेरे भी मन में थी, दिमाग में थी, लेकिन एक प्लेटफॉर्म नहीं होता है कि हम अपना मैसेज ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें। बहुत धीरज से सोचा और देखा है, सबको पढ़ रही हूँ, देख रही हूँ। कुछ लोग इस समय में भी रिडिक्यूलस बात कर रहे हैं और क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। मेरा तो ये मानना है कि अगर आपने थोड़ा बहुत भी किया है और अच्छे दिल से किया है और किसी के अच्छे पर्पस के लिए किया है, यू आर विनर, यू आर गुड। आप ह्यूमन हैं, ह्यूमैनिटी ऑलवेज फर्स्ट। सोशल बिहेविंग में हम लोग धर्म से देख रहे हैं, हम बीमारी को बीमारी नहीं देख रहे, हम बीमार को देख रहे हैं। ये बहुत गलत है। और क्या ये भारत में हो रहा है? हाँ, शायद भारत में बहुत बुरा असर हो रहा है इस बात का। इस सब के बीच में हमें बहुत कुछ समझने की ज़रूरत है। सभ्य सामाजिक व्यवहार की वापस देखिए, सभ्य सामाजिक व्यवहार जो भारत की परंपरा रही है। सत्तागार राजनीतिक व्यवहार नहीं ले सकता, मानवीयता की जगह पंथ और मजहब नहीं ले सकते। सबके प्रति संवेदनशीलता और मानवीय व्यवहार की जगह गैर जरूरी जीवन शैली नहीं ले सकती है। यानी आपको अपनी ज़रूरतें समझनी होगी, अपने परिवार, दोस्त, बच्चे, घर के युवा, आप सबको जिम्मेदारियां तो उठानी पड़ेगी अब, क्योंकि ये गैर जरूरी जीवन ना विनाश तो जरूर करवाएगा, आपको लाभ कुछ नहीं पहुंचाएगा। और आप जो समझ रहे हैं ये सही है, वो सही है, ये नहीं होता है बात। सही होता है तब जब उससे आपके अलावा बाकी सबको भी लाभ हो, या सबके लिए कुछ अच्छा प्रोसेस किया जा सके।
सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैंने प्रकृति के लिए कहा था, ये महामारी बनाई है नहीं बनाई है हमें नहीं पता, लेकिन हम मानव समाज है और प्रकृति हमारे ही समाज के साथ जुड़ी है, या हम भी कहना चाहिए हमारी सभ्यता ही प्रकृति के साथ डेवलप होती है। प्रकृति को धता बताकर आप सब विचारधाराएं देर सबेर अपना अस्तित्व तो खो ही देंगे। इसलिए प्रकृति का सम्मान करें, प्रकृति से जुड़ाव रखें। काफ़ी तरीके हैं इसके, हम इस पे बाद में बात करेंगे। निसंदेह हमें अपनी संस्कृति, परंपराओं, समरस जीवन पद्धति के संबल और विवेक से संसार पर आए इस संकट से मुक्ति लेनी है। समझदारी हमें लानी होगी। सोशल बिहेविंग इज़ रियली वेरी नेसेसरी सब्जेक्ट। यंगस्टर से तो मेरी बहुत ही ज़्यादा गुजारिश है, आप लोगों के पास एनर्जी है, माइंड है, टेक्नोलॉजी जानते हैं, कुछ ऐसे विचार लाइए अपने दिमाग में जिनसे आप अपनी कार्यशैली को प्रभावित कर सके और वो कार्यशैली बाकी सारे समाज का भी हिस्सा बन सके। समय है सामाजिक पूंजी जुटाने का। सामाजिक पूंजी में समझ रहे होंगे आप, मैं मनी मैटर बात नहीं कर रही हूँ, ये हमारे इंसानियत होने को कमाना है। इस महाबंदी में, लॉकडाउन में मौका मिला है आप और सभी सामाजिक पूंजी को अर्न करें, जमा करें, पड़ोसियों की मदद करें, जो भी काम करें दूसरों का ख्याल रखते हुए करें। समय अभी कटा नहीं है, संकट अभी टला नहीं है। अभी तो आपको सरकारों ने संभाल लिया, कुछ नियमों ने, कुछ बाध्य रहे हैं आप, इसलिए सुरक्षित है अपने घर में। आई एम परफेक्ट, आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, और शायद इन नियमों की वजह से, बाध्यता की वजह से कि मुझे बाहर नहीं जाना था या मुझे किसी से मिलना नहीं था, ज़रूरी था। हम लोग भावनाओं में रहते हैं, हम लोग चल पड़ते हैं, हम लोग ये जिम्मेदारी तो ले नहीं सकते कि कोई चीज़ बिगड़ गई तो उसे सुधार लेंगे। तो कोशिश है सबके साथ रखें, सबका ख्याल रखें, बिना छुए भी किसी के काम, किसी के सहयोग हम आ सकते हैं। एक बहुत अच्छा करंट अपडेट है मेरे पास, बताना चाहूँगी आप सबको जानकारी के लिए। ब्रितानी वित्त मंत्री जी ने कहा है कि जब यह दौर ख़त्म होगा और हम इस दौर को याद करेंगे तो चाहेंगे कि हमारे द्वारा किए गए कार्य और हमारे किए गए जो भी अच्छे कार्य है हमें उसके लिए याद किया जाए। इसी पर एक बेहतरीन एनजीओ है, नाम है एक्शन फॉर हैप्पीनेस, वंडरफुल नेम, एक्शन फॉर हैप्पीनेस। सिर्फ खुशियाँ बांटने का काम है उनका, एक संस्था है और उन्होंने एक कैलेंडर बनाया है इस लॉकडाउन में। लोगों को मोटिवेट करने का पर्पस था, क्योंकि अगर लोग मोटिवेट होते हैं तो वो डेफिनेटली कुछ प्रयास करते हैं। कैलेंडर के मेन पॉइंट्स उन्होंने रखे हैं कि लोग शांत रहे, समझदारी बरते और दया सहयोग के भाव से जुड़े और जोड़ते रहें। उसमें उन्होंने सबसे वंडरफुल सुझाव ये दिया जो हम हमारी इंडियन मूवीज़ में देख चुके हैं, लाइक जय हो, और काफ़ी मूवीज़ हैं जिसमें हमें मोटिवेशन मिलती है। उसमें ये कहा है, एक्शन फॉर हैप्पीनेस संस्था ने अपने कैलेंडर में मेंशन किया है कि दूसरों की मदद के लिए, नेकी के लिए 3 काम आप ज़रूर करें, भले ही वो कितने भी छोटे काम क्यों ना हो। दूसरे सजेशन उन्होंने दिए हैं, अपने कार्यकारी, सहयोगियों, कारोबारियों या आपसे संबंधित लोगों को फ़ोन करें, आप उनसे उनकी बात सुने, जो उन्होंने कहा है उस पर अपना भी विचार रखें। साथ ही उन 3 लोगों को, रिमेंबर 3 वर्ड्स, 3 पीपल्स, 3 रीजन्स, 3 वे, साथ ही 3 लोगों को शुक्रिया कहे। किन्हें कहना है ये सुनिएगा, जिनसे आप किसी भी बात के लिए आभार प्रकट करना चाहते हैं। जीवन में किसी न किसी ने कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके से आपकी मदद की होगी, आपको रास्ता दिखाया होगा, आपको अच्छे बुरे की पहचान कराई होगी, या ऐसे टाइम पे जब हमें भगवान की भी ज़रूरत होती है ना, वो आके सामने खड़े हुए होंगे। आप उन 3 लोगों को फिर से शुक्रिया कहिए, ढूंढिए, सबके पास 3 लोग तो होंगे ही होंगे, ऐसा कोई नहीं है जिसे कभी मदद नहीं मिलती है। और इससे अच्छी बात है, पॉजिटिव न्यूज़ ढूंढिए और उसको दूसरों के साथ साझा कीजिए। ये हमारे सोशल बिहेविंग्स है जो हम घर में बैठ के कर रहे हैं और काफ़ी लोग कर रहे हैं, इसलिए मैं भी आपके बीच आ पाई हूँ। थैंक यू डॉक्टर सत्यम सर। काफ़ी चीज़ें हैं मेरे पास कहने के लिए, लेकिन इंसानियत और समाज मेरा हमेशा प्रायोरिटी रहा है।
क्योंकि इसी समाज से हम ले रहे हैं, सीख रहे हैं, तो जिम्मेदारी है, कर्तव्य है इसे दें। मुझे टॉपिक मिला है सोशल बिहेविंग के साथ वुमन एम्पावरमेंट का। आप अपने प्रश्न भी अगर चाहे तो यहाँ रख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी अपनी बुद्धि से उसका उत्तर दे सकूँ या सुलझा सकूँ कोई उलझन है तो। हमें अगर अतिरिक्त सावधानी बरतनी है तो उसमें ये करना है कि कोई काम या ज़रूरी बात से आप बाहर जाए। ख्याल रखें कि खुद को संक्रमित ना करें और ना किसी संक्रमण के वाहक बने। यह हमारी जिम्मेदारी है कि खुद के लिए, परिवार के लिए, पूरे समाज के लिए खतरे को कम करें। यह बीमारी हमारी इंसानियत की परीक्षा है, इम्तिहान है, और किसी भी हालत में किसी भी चिंता को टालते हुए, सभी का सम्मान बनाते हुए, प्रेम और सहयोग भाव से इस विकट समय को जीतना, ये हमारे लिए चैलेंज है। हिंदू, मुस्लिम, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, सफाई कर्मचारी, आई थिंक सबको एक विज़न से देखिए, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये आपने किस जगह जन्म लिया है, किस जाति में जन्म लिया है, ये आपका तो नहीं था ना अधिकार, ये तो आपको जन्म लेने के बाद मिला है। लेकिन जो आपको बचा रहे हैं अपनी जान जोखिम में डाल के, आपका उसके प्रति कर्तव्य और दायित्व बनता है कि आप उन्हें सहयोग करें, उन्हें विनम्रता से उनकी सेवा करने दें, और जो सपोर्ट आप कर सकते हैं उसके लिए आगे आके खड़े हो। अपनी और दूसरी तरफ ना देखें, सबको उनकी तरफ देखना चाहिए। और भारत को हमें इस बीमारी से निकालना है, सामाजिक बिहेव अपने आप प्रूव करना है कि वी आर मोर देन द प्रॉब्लम्स। अगले कुछ महीने हमारे समाज की मजबूती का इम्तिहान लेगा ये समय। यह एग्ज़ाम परीक्षा इतनी कठोर होने वाली है या हुई है ऑलरेडी कि ये जिम्मेदारी हम सभी के लिए युद्ध स्तर से कम नहीं है। अब हमारा आचरण कैसा रहेगा, इसके आधार पर आने वाला समय आपका मूल्यांकन ज़रूर करेगा। बहुत सारी बातें हैं सर। नेगेटिव बिहेवियर से बचना है, ये बात मैं जाहिर कर चुकी हूँ। और कुछ सोशल टॉपिक्स हैं, जैसे कि थैलेसीमिया पेशेंट्स होते हैं, काफ़ी पशु पक्षी है, काफ़ी मंदिर बंद है, काफ़ी नहीं, आई थिंक सब बंद है। आपको ख्याल रखना है आपके आसपास ऐसी ज़रूरतें, ऐसी प्रॉब्लम्स जो आपकी नॉलेज तक है, गवर्नमेंट तक नहीं है, अधिकारियों तक नहीं है, पुलिस तक नहीं है, अपने लेवल पे उनका होमवर्क सॉल्व कीजिए। ब्लड डोनेशन के लिए आप लोग सभी से कह रही हूँ मैं, ऑल इंडिया, आई एम हम्बली रिक्वेस्टिंग यू, अपने घर के युवाओं को ये प्रैक्टिस करवाइए कि उन्हें अपने शौक़ तो बाद में पूरे करने चाहिए, किसी की ज़िंदगी बनाने का, बचाने का अवसर वो पैदा कर सकते हैं, तो उन्हें रेगुलर ब्लड डोनेशन के रूल्स होने चाहिए। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। और अच्छा काम करने के लिए ना पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं होती है। काफ़ी पशु पक्षी हैं, उनमें मुझे नहीं लगता कोई जाति वगैरह होती है। हर इंसान को उन्हें भूखा और प्यासा तो नहीं देखना चाहिए। अपने स्तर पे आपको ये सहयोग उनके लिए करना चाहिए। और हमेशा मदद धन से नहीं होती है, सबसे पहले मन चाहिए होता है। काफ़ी क्रिटिसाइज़ हो रहा है कि कुछ लोगों को मुद्दा है मेरे नॉलेज में, इसलिए कह रही हूँ मैं। कुछ क्रिटिसाइज़ ऐसा हो रहा है कि कुछ लोग घर से नहीं निकले, और किस पहचान से, किस स्तर पे कोई एनजीओ ने सर्टिफिकेट्स दे रही है, ये है वो है। मैं तो इतना कहूँगी सब कि 3 लोगों को थैंक यू कहना है। वो 3 लोग कब वापस आपके जीवन में आएंगे या आप उनके लिए कब 3 लोग बनेंगे, यू हैव नो आइडिया। रिस्पेक्ट करिए, आप किसी का अच्छा करिए, नहीं कर सकते तो किसी का बुरा करने के लिए आगे आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबके पास बुद्धि है, सबके पास दिमाग है। मैं आपसे बात कर रही हूँ, एंड आई रिक्वेस्ट कि हमारी सोसाइटी में बहुत जेंटलमैन हैं, बहुत जेंटल लेडीज़ हैं जो गलत को रोकने के लिए सक्षम हैं। लॉकडाउन में काफ़ी प्रॉब्लम्स मैंने न्यूज़पेपर में देखी कि अभी भी मिस हैपनिंग्स हो रही है, बच्चियों के साथ हो रही है। ताज्जुब होता है कि जब सब बंद है, चोरियां हो रही है, बच्चियों के साथ गलत हो रहा है। हैरानी होती है कि कहीं से आवाज़ आती है, आप सुनते क्यों नहीं हैं? घटना होने के बाद पुलिस को ही क्यों जाना पड़ता है? आप पुलिस तक क्यों नहीं घटना पहुंचा देते हैं? अगर भरोसा नहीं बनाएंगे, हम प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लंबे समय तक कैसे नहीं कर पाएंगे, बताइए। बेहद अजीब है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एनजीओज़ को देखा है मैंने सफ़र होते हुए
कि भूखा किसी को देख नहीं पा रही है, अपने स्तर पे फूड मैनेज कर रही है, उन्हें डोनेशन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि एनजीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती है, उनकी ऑडिट्स होती है। अगर उन्हें डोनेशन मिल रहा है ना तो उसका भी उन्हें हिसाब देना होता है। तो आप अपनी थोड़ी सी विचारधाराएं चेंज कीजिए। अगर कोई आपसे सहयोग करने के लिए सहयोग मांग रहा है और आप एबल है तो आपको इस चीज़ के लिए रेडी होना चाहिए। आपके कुछ निजी खर्चे कम करिए। अगर कोई किसी के लिए पेन ले रहा है, रोड पर है, धूप में है, उन तक जानकारियाँ पहुंचा रहा है, उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं कर रहा है, तो उनका संबल बनाइए, उनका मजाक नहीं बनाइए। और हमारी मीडिया के जितने साथी बंधु हैं समाज में, वो भी हमारे साथी है। ठीक है, काफ़ी चीज़ें होती है जो गलत वे में आ रही है सामने, लेकिन बहुत चीज़ें होती है जो अच्छी है, और अच्छाई का प्रचार करना सीखिए। आपके अच्छे को देख के दूसरे मोटिवेट होते हैं। गर्मी शुरू हो गई है। मेरे समाज में मैं प्रकृति को बहुत ज़्यादा करीब से समझती हूँ, और मेरी तो दोस्त है प्रकृति, नेचर, आई लव नेचर। और उनसे मतलब नेचर से इतना प्यार मिलता है कि इंसानों से नफरत करने का टाइम मेरे पास तो नहीं है। आप सबसे गुजारिश है, बच्चों को अच्छे संस्कार दे, पेड़ पौधों की वैल्यू समझाए, जानवरों से प्यार करना। और एक बात और याद आई है, जितना आपके घर में अपने पेट्स रखे हैं ना, उनकी भूख की चिंता आपको परेशान करती है ना, स्ट्रीट डॉग, इफ़ यू आर एनिमल लवर, तो वो स्ट्रीट डॉग्स के लिए होनी चाहिए, आपको वहाँ की गाय के लिए होनी चाहिए, आपको बेजुबान पशु पक्षियों के लिए होनी चाहिए। इफ़ यू आर एनिमल लवर्स, रिजर्व नहीं होना चाहिए कि मेरा मेरा मेरा, नो, नथिंग। सोसाइटी में आप सबकी एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियाँ है। अच्छा, सबसे ख़ास बात, शायद बहुत समय से बोल रही हूँ और किसी का कोई सवाल नहीं आया, बड़ी खुशी है मुझे, मेरी सेटिस्फेक्शन वाली लग रही होगी आपको बात। गवर्नमेंट की जितनी एडवाइजरी आ रही है, स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये आपके लिए है, आपके लिए है। क्रिटिसाइज़ ना करें, खुद भी जाके समझे, फॉलो करें। नहीं पता चलता है तो रिलेटेड अधिकारियों तक पहुँच करें, अपनी हेल्थ ऑफिसर्स तक पहुँचे, आप पुलिस प्रशासन तक पहुँचे, जानकारियाँ लें। और अपने साथ वालों के लिए मैं हमेशा कहती हूँ, एज ए ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट आई एम सेइंग द स्टेटमेंट कि ऑलवेज स्टैंड विद समवन अदर्स राइट। आप दूसरों के अधिकारों के लिए भी खड़े रहिए, क्योंकि अगर किसी का अधिकार छीन रहा है तो हो सकता है आपका भी समय आएगा, आपके भी अधिकार का हनन होगा। इसलिए ये आपका कर्तव्य है, दैट इज़ योर ड्यूटी टू स्टैंड समवन अदर्स राइट। काफ़ी प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, हम करते हैं। मेरे युवा साथियों को बहुत तहे दिल से आभारी हूँ कि थोड़ा सा कहते हुए भी वो चीज़ें समझते हैं और अपने स्तर पे, युद्ध स्तर पे उन्होंने कार्य किया है। राजस्थान से हूँ, ठीक है, प्रॉब्लम्स आई होगी, लेकिन अज्ञानता की वजह से जहाँ तक हमारी पकड़ थी हमने ढूंढ ढूंढ के पहुँच बनाई, हमने किसी को भूखा नहीं सोने दिया। सरकार अपना काम करती है, लेकिन एक जनरल स्टेटमेंट होता है कि आप जब तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाएंगे, किसे पता चलेगा आपको क्या सॉल्यूशन चाहिए। फिर भी सजगता रखिए कि हो सकता है कोई अज्ञानतावश कह नहीं पा रहा हो, जान नहीं पा रहा हो, तो आप वो एडवाइजरीज़, वो जानकारियाँ लोगों तक शेयर कीजिए और उन्हें भी ये बताइए कि अपना हक लेना सीखें। सोशल बिहेविंग इज़ रियली वंडरफुल। हम ह्यूमन से, ह्यूमैनिटी ऑलवेज फर्स्ट, और बाद में देखेंगे जाति पंथ हिसाब किताब। भारत है, गर्व है मुझे, मैं भारतीय लिखती हूँ अपने नाम के साथ, ताकि मुझे यहाँ के लोग समझे ना समझे, दूसरा समझे कि शी इज़ इंडियन, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट। मुझे संस्कार हैं, आपको भी हैं, अब ये संस्कार आगे बढ़ाने हैं। हमें अपने अपने मिजाज में रहना है, लेकिन सबको साथ लेके चलना है, छोड़ना किसी को नहीं है। कोशिश तो कर सकते हैं, मनमानी नहीं करनी है। किसी को आज नहीं तो कल समझ आएगा, कल नहीं तो परसों समझ आएगा। अधिकारियों का साथ दें और भरोसा रखें, विश्वास कायम करें, और जिस विश्वास की उम्मीद दूसरों से करते हैं ना, उस विश्वास के लायक खुद को भी बनाइए, ताकि लोग आप तक भी उसी तरीके से विश्वास करके पहुंच सके, या आप उनके लिए हेल्प कर सकें। बहुत अच्छी है ज़िंदगी, सलामत रहे आप सब। बड़े बुजुर्गों को प्लीज़ 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 कुछ महीनों तक घर से ना निकलने दें, और छोटे बच्चों को भी थोड़ा समझदारी से हाइजीनिक फूड यूज़ कीजिए, बाहर की चीज़ों को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा,
क्योंकि अभी ये संकट ख़त्म नहीं हो रहा है। आप लोग या हम लोग रेडी नहीं हैं अपने स्तर पे सॉल्यूशंस के लिए। और प्रे करिए कि जिन लोगों को हानि हुई इस महामारी के कारण, अभी प्रश्न आया है कि मैं अपने बारे में बताऊं। आई थिंक मैं बता नहीं पाई। लेट्स सी। आई एम श्वेता जाजू भारती, एज अ सोशल एक्टिविस्ट एंड स्पिरिचुअल ट्रैवलर, स्पीकिंग फ्रॉम राजस्थान, जयपुर। और आप मुझे एक साधारण इंसान समझ के मुझसे जुड़े रहिए। कोशिश करती रहूँगी आध्यात्मिक स्तर पर भी और मानवीय स्तर पर भी मुझसे जो बेहतर हो पाएगा मैं आपके लिए हेल्पफुल रहूँगी। काफ़ी एनजीओज़ को मैंने कोऑर्डिनेट किया है। लॉकडाउन में मुझे ऐसा लगा था कि एनजीओज़ अपने अपने लेवल पे प्रयास कर रही है लेकिन परेशान हो रही है। मुझे लगा सबको जोड़ना चाहिए। मैंने कुछ पुलिस स्टेशंस, डिपार्टमेंट्स, अधिकारी, वकील, डॉक्टर्स, मीडियाज़, सबको कनेक्ट करने की कोशिश करी कि इस मैसेज को, इंफॉर्मेशंस को वेरीफाई करके एक दूसरे तक पहुंचाए और को रिलेट करके एक दूसरे के लिए हेल्पफुल माहौल खड़ा करें, ताकि कोई कहाँ बैठा है ना, वो वहाँ ये उदासी में ना रहे कि हमें देखने वाला कोई नहीं है। और बेहद खुशी है, राजस्थान बहुत अच्छी रिकवरी कर रहा है। उम्मीद करती हूँ आप भी अपनी जगह के लिए कह सकें और सामाजिक दायित्व और कर्तव्यों का डिफरेंस समझ सके। बुजुर्गों का ख्याल रखना है। अभी लड़ाई झगड़ों से बाहर निकलिएगा। कम में गुजारा हो सकता है लेकिन ज़िंदगी है तो गुजारा करेंगे ना, और ज़िंदगी के लिए गुजारा करने के लिए आप कोशिशें तो करेंगे ही। तो बेहतर है सावधान रहें, सजग रहें। बीमारी के संक्रमण को रोकने में आप सहयोग करेंगे, हम सहयोग करेंगे तो हमारे डॉक्टर्स को राहत पहुंचेगी, वो भी स्वस्थ जीवन में लौटेंगे। बहुत परेशानी और विकटता उनके जीवन में चल रही है। नर्सेज हुए, सफाई कर्मचारी हुए या रिलेटेड ऑल हेल्थ ऑफिसर्स दिन रात आपके लिए बैठे हैं। वो ये उनकी ड्यूटी भी है और ये उनका दिल भी है, वरना कोई ज़बरदस्ती किसी के लिए कुछ नहीं करता। और कुछ पूछना चाहेंगे आप कमेंट्स बाद में छोड़िएगा, मैं डेफिनेटली आपको अप्रोच करूँगी। बिहार की स्थिति सुधारने के लिए युवा क्या कर सकते हैं? प्रतीक जी, मैंने जितनी भी बातें कही ना वो किसी राज्य स्तर पे नहीं कही है। बिहार में वाकई में शिक्षा किताबों की बात नहीं कर रही मैं। ये जो रीति रिवाज है, ये जो अपने अपने में रहने की आदत है ना, इससे आप युवाओं को बाहर निकल के ना नेशनल लेवल पे सोचना होगा, इंसानियत और प्रकृति के स्तर पे सोचना होगा। एक जागा है ना, वो 10 को नहीं सैकड़ों को जगा सकता है, लेकिन वो जागा हुआ भी चुप रहेगा तो मैं कोई उम्मीद नहीं कर सकती। हम सब ने स्ट्रगल किया है, हमने कोई टीम नहीं बनाई है, फिर भी हम कनेक्टेड है। पैन इंडिया आई एम कनेक्टेड टू मैनी पीपल्स इन सोशल, इन मेडिकल, इन ऑफिशियली। ये मेरा इंटरेस्ट नहीं है, ये मेरी ज़रूरत भी थी। मुझे लगा मुझे नॉलेज नहीं है, और हमारे विवेकानंद जी की कही बात मैं कभी नहीं भूलती कि आपको नॉलेज एक्वायर करनी चाहिए। अगर आपके पास ज्ञान है तो आपको विदेश में भी अपने देश के होने की स्वाभाविकता पैदा होती है। बिहार के लिए शुभकामनाएं, और 2-4 श्वेता ढूंढिए वहाँ पे। मैं नहीं डरती गलत के खिलाफ लड़ने और बोलने से, और मैं लड़ने के लिए खुद हाजिर होती हूँ। आप भी आइए, लड़िए सिस्टम से, जगाइए अपने सोए हुए अधिकारियों को। प्रतीक जी का ये कहना है कि स्पिरिचुअल लेवल पर क्या किया जा सकता है, क्योंकि मुझे लगता है आप इस सवाल का बेहतरीन जवाब दे सकते हैं। राधे राधे कहूँगी इस बात के लिए। आध्यात्मिकता का अर्थ मेरी नॉलेज में ऐसा है, हम बाहर की दुनिया को तो मज़े से महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन आज भी इस बात को नहीं समझ रहे कि जिस हवा की वजह से आप सांस ले रहे हैं ना, उसे आप देख तो नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जब आग लगी थी जंगलों में, मुझे 1-2 महीने तक पता नहीं चला था। मैं नेट सर्फ कर रही थी तो अचानक मुझे पता चला था। अपना निजी अनुभव बता रही हूँ। मेरे एक साथी की पोस्ट से ये पता चला था कि वहाँ पशु मर रहे हैं। उस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था और आंखों से आंसू निकल गए थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जीवन कर्म प्रधान है,
सैकड़ों अरबों जानवर मरे, क्या सबका एक साथ कर्म खराब हुआ था क्या? यह वो प्रकृति को सबक था, क्योंकि वहाँ ऐसा कोई तथ्य लग नहीं रहा था। सूखे जंगल की आग का फैलना और बेहद फैलना, उन जानवरों का मरना, लेकिन इंसानियत ने जिताया उस माहौल को। और इंसानियत से बेहतर थी, सारे विश्व ने एक जगह आके दुआ की थी। दुआ कीजिए, दिन रात कीजिए, इतनी पावर होती है कि आप सबके अंदर बैठा ब्रह्म, हम सब कहीं ना कहीं तो जाएंगे। आई थिंक आ तो गए कहीं ना कहीं से वो जहाँ जाएंगे ना, वो ठिकाना सबका एक ही होना है। दुआ कीजिए, दुआओं में असर होता है। और मैं अपनी आधी लड़ाई दुआओं से जीती हूँ और जीतती रहूँगी। ऊपर वाले पे बहुत विश्वास है। एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो? कोविड-19 इज रियली डेंजरस, बट आप लोग सुपरमैन हैं, सुपर पावर है। आप लोगों को हैंडल करना है इस बुरे समय को, बच्चों को बचाना है, बुजुर्गों को बचाना है। अच्छा ठीक है, लास्ट में जाते जाते सोशल बिहेविंग, डिस्टेंसिंग, ये सब तो हो गया मैनेज। हम बात करते कुछ वुमेन एम्पावरमेंट की। उसका बेहतरीन एग्जाम्पल है, अपनी सारी जिम्मेदारियां उठाते हुए, सारी लड़ाइयाँ लड़ते हुए, सारे काम पूरे करते हुए भी एज अ वुमन आई एम फ्रंट ऑफ यू। नारी होना बहुत गौरव की बात है, और उस नारी को ये सम्मान देना आपके लिए गौरव होना चाहिए। आप लोग बुलाते रहिए। आपने लिखा है कि हम मार्गदर्शन करते रहे, जी नहीं, मैं सिर्फ अपने अनुभव शेयर कर रही हूँ और कुछ मेरे विचार आए हैं जो मैं पढ़ रही हूँ, देख रही हूँ इंडिया में, वो सब बस शेयर कर रही हूँ। आप भी आइए, हम बुलाते हैं आपको। वन मोर थिंग, फेक न्यूज़ेस आपको फॉरवर्ड नहीं करनी है किसी को भी। आप अगर उसके बारे में जवाबदारी लेने की जिम्मेदारी लेते हैं, उसका तथ्य प्रमाणित कर सकते हैं, तो लोगों तक कोई गलत मैसेज डिस्ट्रीब्यूट करें। हमारे इंडिया में तो मैं कहती हूँ, मानती हूँ, पढ़े लिखे हुए तो काफ़ी फेक सोशलिज्म से हमारे इंडिया के युवा भ्रमित हो रहे हैं। ऐसे भ्रमित हो रहे हैं कि वो अपनी यारी दोस्ती भी तोड़ रहे हैं अपनी अपनी मनमानी के लिए। कोई चीन का मुद्दा बना रहा है, कोई टिकटॉक का, कोई गवर्नमेंट का मुद्दा बना रहा है, कोई स्टेट पॉलिटिक्स का बना रहा है। और सबसे अजीब बात, आजकल एनजीओस को भी पीछे छोड़ो, हर डिस्ट्रिक्ट, हर गांव में एक नई पार्टी बन रही है। तो ऐसा है, अपने मैं से बाहर निकलना है। इंसानियत और बुद्धि, एजुकेशन बहुत मस्ट है। रियल एजुकेशन आपको लिटरेट बनाती है। आप लिटरेट है, हम लिटरेट है, हमारी सोसाइटी लिटरेट है, तो हमें हर तरह से कामयाबी मिलती है। लेकिन बार बार उन्हीं परंपराओं, उन्हीं रीति रिवाजों जो लोगों को तकलीफ़ पहुंचा रही है, नुकसान दे रही है ना, आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। सोशल बिहेविंग यहीं पे मैटर करती है। आज एक कानूनी नियम आया कि लॉकडाउन है, आपको घर में रहना है। आप सब बैठे ना एक जगह बैठे, जिस जगह थे, जहाँ थे, मेरे हिसाब से कोई भूखा तो नहीं रहा होगा, किसी न किसी ने किसी का ख्याल रखा होगा। तो ये हम आम जीवन में क्यों नहीं रखते हैं? काफ़ी शादियाँ हुई है और उन शादियों में कोई खर्चा नहीं हुआ है, तो ये दिखावे को छोड़कर हम लोग सबके लिए क्यों नहीं करते हैं? सोचिए, एक बहुत बड़ी कमी है हमारे मानव समाज में, जहाँ भरोसा नहीं है लोगों में, बिल्कुल भी नहीं है। और इस भरोसे को कमाना आपको है, इस भरोसे को बनाने भी आपकी ड्यूटी है ये। और बहुत सारे मैसेज दे दिए मैंने, आशा करती हूँ आप फॉलो करेंगे, हमसे जुड़े रहेंगे। डॉक्टर सत्यम सर, कर्म प्रवाह पेज पर लाने के लिए बहुत थैंक यू सो मच। रियली हैप्पी टू शेयर माई व्यूज़ विथ ऑल इंडियंस। आप लोग हमसे इस पेज पे जुड़े। कोई भी किसी को समस्या हो, किसी भी लेवल पे, हेल्थ इश्यूज़ हो, कोई और अदर इश्यूज़ हो, सोसाइटी के इश्यूज़ हो, हमने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है। डॉक्टर सत्यम सर है, उसे देखते हैं। काफ़ी सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे ऐड है और आपके लिए सॉल्यूशंस निकालेंगे। भरोसा रखिए, जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे। जय हिंद, जय भारत।